हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी नवोदय एंड सैनिक एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा सन्निकट मान, अप्रॉक्स वैल्यू। सन्निकट मान, अप्रॉक्स वैल्यू एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे नवोदय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान, CHS, ये बहुत सारे एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। तो हमारा उद्देश्य है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपको टॉपिक कम मेहनत करने पर अच्छे से समझ में आए। इसके शॉर्ट ट्रिक्स एंड इसको ईजीएस्ट करने के लिए मैंने कुछ रूल्स लिखने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ सर ने कुछ ईजी कर दिया है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारा सन्निकट मान। सन्निकट मान देखिए एक्चुअली क्या है, मैं ये कोशिश करता हूँ बच्चों को समझाने की कि हर डेफिनेशन के अंदर, मोस्टली हर डेफिनेशन के अंदर उसके नेम में ही उसका वर्क छिपा होता है, उसका काम। एक्चुअल जो डेफिनेशन का नाम है उसमें बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे इस डेफिनेशन के लिए के लिए हम समझ सकते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा सन्निकट। सन्निकट नेम में के अंदर ही उसका वर्क छुपा है। सबसे निकट मतलब जो भी संख्याएं दे रखी होंगी उसमें सबसे निकट उसके लिए कौन से नंबर्स पड़ेंगे और उसको वही नंबर्स हमें सेटअप करने होते हैं और यही इसमें सिखाया जाएगा। तो सन्निकट मीन्स सबसे निकट, इंग्लिश में इसको अप्रॉक्स वैल्यू बोला जाता है, जो कि मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करूंगा। सन्निकट मीन्स है बिल्कुल पास, अत्यंत समीप मान को सन्निकट मान कहते हैं। सबसे ज़्यादा पास, जैसे आपके पास यहाँ 52 रुपीज़ हैं। अब आप खुद बताइए कि 50 के नियरेस्ट है, सॉरी आपको वहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके 52 रुपीज़ हैं, तो अगर नियरेस्ट की बात की जाए तो ये 50 के नियरेस्ट है या 60 के नियरेस्ट है। तो आप नॉर्मली भी बता सकते हैं कि सर ये 50 के नियरेस्ट है। बट बहुत सारे बड़े नंबर्स जब आते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर कैसे फाइंड करें। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो आप अगर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो तो हम आपको रूल्स को भी बताते हैं। देखिए मैंने इसमें 2 कैटेगरीज डिवाइड की हैं। फर्स्ट वो कैटेगरी है जिसमें 0 to 4 नंबर्स आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अगर ये नंबर्स में से कोई भी नंबर फॉल कर रहा है जिस नंबर का हम सन्निकट मान निकाल रहे हैं, अगर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी नंबर है तो फर्स्ट कैटेगरी में, और फर्स्ट कैटेगरी जो है वो +0 की है। मतलब इन नंबर्स में से अगर कोई नंबर होता है तो उस केस में आपको +0 मिलेगा। क्या मिलेगा? +0। एंड सेकेंड कैटेगरी जो है वो है 5, 6, 7, 8 और 9। इस कैटेगरी में अगर कोई फॉल कर रहा है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस कैटेगरी में आपको +1 मिलता है, +1। तो 2 कैटेगरी है, एक +0 वाली कैटेगरी है और एक +1 वाली कैटेगरी है। +0 वाली कैटेगरी में जो नंबर्स आते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 एंड +1 वाली कैटेगरी में जो नंबर आएंगे 5, 6, 7, 8, 9। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप आधा सन्निकट मान समझ गए, ये समझिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है, जिस संख्या का मान ज्ञात कर रहे हैं आप, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है उसमें जिस नंबर का आप मान ज्ञात कर रहे हैं उसके आगे वाले मान शून्य हो जाते हैं। जो भी नंबर का आप मान फाइंड करेंगे उसके आगे के जितने नंबर्स होंगे वो सारे मान शून्य हो जाएंगे जब आप सन्निकट मान निकालेंगे। तो ये आपको 2 बेसिक रूल्स को ध्यान रखना है। सन्निकट मान निकालने के लिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी नंबर को दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा 5, 6, 7, 8 जैसे ये नंबर दे दिया एक, और इसमें पूछा जाएगा दहाई तक का सन्निकट मान निकालिए। संख्या 5678 में दहाई तक का सन्निकट मान निकालिए, या सैकड़े तक का सन्निकट मान निकालिए, या 1000 तक का सन्निकट मान निकालिए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? कैटेगरी हमने कितनी बनाई हैं? 2 कैटेगरी हैं। अच्छा, जिस नंबर का आप जो मान है, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं,
उस नंबर के आगे के सारे नंबर्स को जीरो करना है, वहाँ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ जिनके ज़रिए आप ये समझें कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है 6374, इसमें आपको दहाई तक का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। दहाई का मतलब होता है टेंस प्लेस, टेंस प्लेस के लिए आपको सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको जो टेंस प्लेस दे रखा है उसके आगे वाला राइट हैंड साइड वाला नंबर जो नेक्स्ट नंबर है उसका वो देखेंगे, और वो ये देखेंगे मीन्स इसमें 4 है। देखिए आप ध्यान से देखिए, हम टेंस प्लेस के लिए फाइंड कर रहे हैं सन्निकटन मान, और इसमें जो उसके आगे वाला नंबर है वो 4 है। अब हम ये देखेंगे ये 4 जो नंबर है ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये 1 और 2। ये जो 4 नंबर है वो कैटेगरी 1 मतलब +0 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर के लिए हम सन्निकटन मान निकाल रहे हैं उसको +0 मिलेगा, कुछ भी एडिशन उसमें नहीं करना है। तो ये 6, 3, 7 का 7 रहा क्योंकि +0 वाली कैटेगरी में है, इसलिए 7 ही रहा। और 7 से आगे जितने भी नंबर हैं, फिलहाल 4 है तो एक डिजिट है तो वो हो जाएगा 0। तो अगर आप 6374 का सन्निकटन मान निकालेंगे तो जो कि होगा टेंस प्लेस के लिए दहाई तक के लिए जो कि होगा 6370। आपको ये समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही आपको 10 एग्जाम्पल समझाऊंगा जिससे आपके कोई डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर अपने आप हो जाए। देखिए ऐसे ही 9259 के अंदर आपको टेंस प्लेस के लिए मतलब दहाई तक के लिए सन्निकटन मान फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। जो नंबर हमें दे रखा है जिसका हमें सन्निकटन मान निकालना है उसके आगे वाले नंबर को देखिए, और आगे वाला नंबर है 9। मैंने आपको सर्कल किया है जिससे कि आपको इजीली दिखे। 9 नंबर है, हमने 9 नंबर को चेक करना होता है। जिस नंबर के लिए आप सन्निकटन मान फाइंड कर रहे हैं उसको नहीं देखना है, कैटेगरी में जो देखेंगे उससे आगे वाले नंबर को देखेंगे और ये देखेंगे वो किस कैटेगरी में, और वो कैटेगरी +1 की में आता है। +1 की कैटेगरी में आने का मतलब हुआ कि 5 को +1 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, जो पहले नंबर है वो तो सेम रहेंगे, 9, 2, 5 की जगह +1 मिल गया ना 5 को, तो 6 हो जाएगा 6, और इस नंबर से आगे जो भी नंबर है वो 0 हो जाएंगे। तो आपका 9259 के लिए अगर सन्निकटन मान आप निकालेंगे दहाई तक का मतलब टेंस प्लेस का, तो उसमें क्या होगा, आपका आंसर होगा 9260। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब मैं आपको थर्ड जो आपका एग्जांपल है उसको समझाता हूँ। थर्ड एग्जांपल में आपको सैकड़े तक का आपको सन्निकटन मान निकालना है। तो मैंने आपको बता दिया है जिसका भी आप मान निकाल रहे हैं उससे आगे वाले नंबर को देखना आपको किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो। तो हमें यहाँ देखना 8 नंबर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। हमने देखा 8 नंबर जो फॉल कर रहा है वो +1 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। मीन्स जिस नंबर का आप सन्निकटन मान निकाल रहे हैं उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, उसको यहाँ पर 1 मिलेगा। तो आप 0 का निकाल रहे हैं तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 1, 0 को अगर +1 हो जाएगा तो वो भी 1, और उससे आगे वाले नंबर्स जितने भी हैं जैसे 8 और 9 दे रखे हैं यहाँ पर वो आपके 0, 0 हो जाएंगे, जिससे आपकी वैल्यू आ गई 1100। ठीक है, तो ये आपका हो गया सन्निकटन मान। 3 एग्जाम्पल भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब 4th नंबर का जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व कर लेते हैं। 4th नंबर के एग्जाम्पल में आपको टेंस प्लेस के लिए या दहाई तक के लिए सन्निकटन मान निकालना है, और दहाई तक की सन्निकटन मान निकालने के लिए आपको वंस प्लेस पर जो नंबर है वो देखना है जो कि 7 है, और 7 फॉल करता है +1 की कैटेगरी में, और +1 की कैटेगरी में फॉल करने का मतलब हुआ कि जिस नंबर का आप सन्निकटन मान निकाल रहे हैं उसमें आपको +1 करना है। तो ये हो जाएगा 9, 9 और 0। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर से एक नंबर है, आप इसे देखिए और सोचिए कि 3214, इस नंबर में आपको 100 प्लेस के लिए सन्निकट मान निकालना है। 100 प्लेस के लिए निकालेंगे तो देखेंगे राइट हैंड साइड वाला नंबर, उससे जस्ट राइट हैंड साइड वाला नंबर जो कि है 1, और 1 नंबर कैटेगरी +0 वाली में फॉल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को यहाँ पर एडिशन के लिए सिर्फ 0 मिल रहा है और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ 3, 2 का 2 ही रहेगा और बाकी नंबर्स 0, 0 हो जाएंगे।
तो ये आपको मैंने अभी 5 एग्जाम्पल समझाए, आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब नंबर 6 पर हम आते हैं, जहाँ पर 100 सैकड़े तक का सन्निकटन मान फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। मैंने टिक कर रखा है, देखिए आप, दिख रहा होगा आपको। तो फिर से वही सेम सैकड़े तक के लिए करना है, तो उससे नेक्स्ट नंबर देखेंगे जो कि 5 है, जो कि +1 की कैटेगरी में फॉल करता है। तो आपको 2 को यहाँ +1 मिलेगा, तो मतलब 1 और 5, 2 हो गया 3 और 5 हो गए 0 0। आगे वाले नंबर 0 0 हो जाते हैं। अब आप इसे खुद थोड़ा सा सोचिए और बताइए। ये आपका नंबर है 12,546। इसमें भी आपको सैकड़े का ही करना है, और सैकड़े का करना है जो कि 5 नंबर है, और 5 नंबर जो आपका है उसके आगे है 4। देखिए जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं सन्निकटन मान, उसके आगे वाला नंबर देखना है जो कि 4 है। अच्छा, 4 नंबर कैटेगरी +0 की फॉल करता है, तो 5 को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, तो अब 1 2 5 0 0 ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको 1000 तक का सन्निकटन मान निकालने के लिए बोल रहा है, और 1000 तक का सन्निकटन मान निकालने के लिए आगे वाला नंबर देखेंगे, मतलब सैकड़े वाले नंबर को देखेंगे जो कि 1 है, और 1 +0 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो 1000 तक का सन्निकटन मान निकालना है, जो वैल्यू 3 है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, +0 मिलेगा, और +0 का मतलब होता है जो नंबर है एज इट रहेगा वो, तो 1 3 और आगे वाले नंबर सभी 0 0 0। कितना इजी हो जाता है अगर आप सोचें थोड़ा सा, बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों के लिए कि हमारा जिस नंबर के लिए हमसे सन्निकट निकालने के लिए बोला जा रहा है, उससे आगे वाला नंबर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, और वो जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है उसमें +1 मिल रहा है, +0, वही नंबर आपको जिस नंबर का आप सन्निकट मान निकाल रहे हैं उसको ऐड कर दीजिए, बाकी आगे वाले नंबर्स को 0 कर दीजिए। ये प्रोसेस आप करते रहेंगे, आपको आसानी से हर चीज़ सॉल्व करते जाएंगे आप। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है 69,876 दे रखा है। यहाँ पर आपको 1000 तक का सन्निकटन मान निकालने के लिए कह रहा है, और सैकड़े पर है 8। सैकड़े पर 8 है, तो आप 8 देखेंगे जो कि +1 कैटेगरी में है, +1 कैटेगरी में है, तो 9 को यहाँ पर 1 नंबर मिल रहा है, क्योंकि 9 का ही हम सन्निकटन निकाल रहे हैं, तो 1 मिल रहा है, तो वो हो जाएगा 10। मीन्स क्या होगा कि 9 जो है वो 10, तो वहाँ 0 एक नंबर मिलने पर, देखिए कोई भी हो, अगर 9 है उसको 1 मिला तो वो 10 हो गया। अब इसमें एक कैरी मिला जो कि 6 को कर देगा 7, तो यहाँ 7 0 हो गया, और उसके आगे वाले नंबर सभी 0 0 0 हो जाएंगे। आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं फिर से एक बार समझा दूं कि 69,876 नंबर है, जिसमें 9 के लिए हमें सन्निकटन निकालने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 1000 प्लेस पर है, मीन्स 1000 प्लेस पर है, और 1000 प्लेस पर है। उसके आगे वाला जो नंबर वो 8 है, और 8 +1 की कैटेगरी में फॉल करता है, इसलिए 9 को यहाँ पर +1 मिलेगा, और +1 मिलने का मीन्स हो गया कि 9 10 हो जाएगा, तो वहाँ 0 आया, और जो 6 है वो 7 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 70,000 बना। लास्ट और जो हमारा लास्ट एग्जांपल है 9,854, इस एग्जांपल में आपको 10th प्लेस के लिए दहाई तक का सन्निकटन मान पूछा जा रहा है, जो कि 5 है, और 5 से आगे वाला नंबर इसमें 4 दिया गया है, जो कि +0 है, तो 5 को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 9850। ये आपको मैंने एग्जाम्पल समझाए, 10 एग्जाम्पल, और मैंने आपको कैटेगरी बताई हैं। आप इन कैटेगरी को ध्यान रखें, और आगे वाले जिस नंबर का सन्निकटन मान निकाला जा रहा है उसके आगे वाले नंबर को सभी को 0 रखते जाएं, तो आप इजीएस्ट वे में आप हमेशा के लिए अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल की घंटी प्रेस कीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।